मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और Facebook वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और Facebook वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपको मैं सादर सलाम करता हूं। मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें ताकि विचारों का संशोधन होता रहे। और अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, आपका मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। आपका एक लाइक हमें इस कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देती है और हर प्रकार के रहस्यों का अन्वेषण करती है। मित्रों, साधना का जो रास्ता है वो बड़ा आनंददायक है। अगर हम साधना से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी कार्य को शुभारंभ करते हैं और उसके सफलता प्राप्त करने तक कार्य करते रहते हैं तो उसमें अद्भुत आनंद आता है। और आनंद ही नहीं, उसमें ऐश्वर्य का भी अनंत भंडार भरा पड़ा है। अगर हम साधना करके हर कोई वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं या हर क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो साधना का अविचल आरंभ करना पड़ेगा। मित्रों, प्रकृति जो है, पर्यावरण जो है, अद्भुत रूप से अपने दिव्य विभूति को, क्षमता को, योग्यता को हमें प्रदान करती है। लेकिन उस विभूति को, संपदा को हम किस रूप में परिणत करते हैं, अपने जीवन में किस रूप से उसको फॉलो अप करते हैं, ये हमारे बुद्धि के ऊपर निर्भर करती है। अगर सद विचारों को सद कार्यों में असत प्रयोजन के लिए लगाते हैं तो जीवन जो है उद्धृत बनता है, आगे मार्ग प्रशस्त करता है। और इन प्रकृति के जो रहस्य है उसको व्यक्ति समझ करके आगे बढ़ता है, तभी सज्जनता हासिल होती है और अनंत सुख का भंडार प्राप्त होता है। प्रकृति, पर्यावरण वह आवरण है जो पूरे ब्रह्मांड को, विश्व को, समस्त अच्छा से अच्छा वातावरण से घिरा हुआ है। अगर हमारे अंदर सदाचार है तो सदाचार के द्वारा धर्म को भी प्राप्त किया जा सकता है और धर्म के माध्यम से अध्यात्म की अभिवृद्धि होती है। जीवन जो है ओजस, तेजस और वर्चस्व को भी प्राप्त करती है। हमारे अंदर सोया हुआ जो देवत्व शक्ति है वो भी आविर्भाव होता है, उद्धृत होता है, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का अथक प्रयास करता रहता है। तो मित्रों, अगर साधना के पथ पर अग्रसर होना है तो अपने अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। हम कोई भी वस्तु से या कोई भी व्यक्ति से अनासक्त भाव होकर के कार्य करें तभी सफलता सन्निहित है और उसी में सज्जनता का वातावरण बनता है, जिसको व्यक्ति जो है देख करके आगे बढ़ता है और कुछ जीवन में सीखने का प्रयास करता है। तो मित्रों, साधना करना व्यक्ति का अत्यंत आवश्यक है। आहार, विहार, चरित्र, चिंतन, व्यवहार, मन स्थिति, हर चीज़ों में साधना की आवश्यकता होती है और साधना के बिना जीवन जो है अधूरा है। साधना जब तक होती रहती है तब तक मन भी प्रफुल्लित रहता है, आत्मा को भी सुख शांति मिलता है और अनंत भंडार भी उपलब्ध होता है। मित्रों, इस पृथ्वी पर व्यक्ति जन्म लिया है तो मालिक बन करके लिया है, भिखारी बन करके नहीं लिया है। अगर हम देखें अपने इच्छाओं को, प्रबलताओं को, योग्यताओं को, प्रतिभाओं को, संपदाओं को, श्रेष्ठताओं को,
तो अद्भुत आनंद आएगा और दिव्य जीवन का रसास्वादन भी मिलेगा। मित्रों, साधना के पथ में चलने से व्यक्ति आनंदमय तो रहता ही है, लेकिन आने वाले भविष्य को भी परिमार्जन कर लेता है, जिसके आधार पर हर प्रकार के विचारों का संशोधन होता है, मनः भाव बनता है और मानसिक संतुलन बनी रहती है। मानसिक संतुलन के लिए साधना की अति आवश्यकता पड़ती है। साधना के पथ में ऐसा ऐश्वर्य का आनंद है जो व्यक्ति इसी जीवन में प्राप्त कर सकता है, और समय का सदुपयोग करे, अनुशासन के साथ में चले, तभी उस ऐश्वर्य आनंद की अनुभूति होगी और उसकी उपलब्धि होगी, प्राप्ति होगी। मित्रों, जब तक हम अपने आप को संकुचित रखते हैं, भावनाओं में निपुण नहीं बनाते हैं, तो फिर विचार जो है संदिग्ध रहती है, विचारों में कलमश कसाए भरे पड़े रहते हैं। उनको संशोधन करना व्यक्ति का परम धर्म और कर्तव्य है। साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करती है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं या गायत्री मंत्र के प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं और उसी की साधना करते हैं, तो हमारे जीवन जो है अद्भुत, दिव्य और तेजवान, ओजवान बनती है। इसीलिए आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरतिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ऐसे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, साधना पथ और अनंत ऐश्वर्य। बहुत ही अनमोल सुविचार है। प्रकृति के रहस्यों को जितनी तत्परता से खोजा जा रहा है, उसी अनुपात से एक बड़े रहस्यों और शक्ति स्रोतों का पता लगता चल रहा है। आदिम काल में मनुष्य भी अन्य पशुओं की तरह ही मात्र अपने शरीर पर निर्भर था। तत्परतापूर्ण शोधों ने अग्नि, विद्युत, अणु ऊर्जा आदि अनेक शक्तियों को उसके वशवर्ती बना दिया। ज्ञान विज्ञान की अभिनव उपलब्धियां ही उसे सशक्त और सुसंपन्न बनाती चली जा रही हैं।
वैसा न कर पाने के कारण अन्य प्राणी असमर्थ एवं असहाय ही बने हुए हैं। यूँ प्रकृति का महान भंडार उनके सामने भी वैसे ही खुला पड़ा है जैसा कि मनुष्य के सामने। मित्रों, प्रकृति क्षेत्र से अधिक महत्वपूर्ण और रहस्यपूर्ण है। चेतना का समुद्र वह सूक्ष्म जगत के रूप में इस समस्त ब्रह्मांड में हिलोरें ले रहा है। समुद्र को रत्नाकर रत्न भंडार कहा जाता है, पर वास्तविक संपदाएं और शक्तियां चेतना के समुद्र में ही भरी पड़ी हैं। प्रकृति में तो उसी की कुछ तरंगें लहराती दिखती हैं। बीज रूप से वह ब्रह्मांडीय चेतना मनुष्य के कण कण में भरी पड़ी है, जो संपदाओं और विभूतियों का स्रोत, कारण और आधार है। हमारे भीतर और बाहर इतना कुछ है जिसकी कल्पना करना तक आवश्यक है, जिसकी कल्पना करना तक अशक्य है। न तो ब्रह्मांड के विस्तार की कल्पना हो सकती है और न चेतना के अंतरंग बहिरंग स्तरों की गरिमा का मूल्यांकन कर सकना संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।